भ्रष्टाचार के पोस्टर बॉय को आखिरकार ऑफिशियल पोस्टर में जगह मिल गई। बात हो रही है मधु कोड़ा की। तो क्या भाजपा को अब कोड़ा का मधु पसंद आ गया है? देखिए इस वीडियो में। जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, राजनीति में कोई भी छवि यानी इमेज स्थायी नहीं होती और शायद यही कारण है कि मधु कोड़ा को कभी भ्रष्टाचार का पोस्टर बॉय बताने वाली भाजपा अब उनके चेहरे को अपने पोस्टरों पर लगाने लगी है। मधु कोड़ा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और राज्य की राजनीति में वे एक ऐसा नाम है जिन्होंने बतौर निर्दलीय विधायक मुख्यमंत्री बनकर इतिहास रचा था। हालांकि यह इतिहास बहुत दिन तक गौरवशाली नहीं रह सका। कोयला घोटाले में दोषी पाए जाने के कारण उन्हें चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दे दिया गया। इसके बाद सक्रिय राजनीति से भले ही उनकी भूमिका सीमित हो गई हो, लेकिन उनकी पत्नी गीता कोड़ा के जरिए उनका राजनीतिक दखल और राजनीतिक वर्चस्व, जहां तक पश्चिमी सिंहभूम की बात है, वो कायम रहा। 2024 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले गीता कोड़ा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई और विधानसभा चुनाव के पहले मधु कोड़ा खुद भी भारतीय जनता पार्टी में आ गए। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कोड़ा एक बार फिर उसी पार्टी में लौटे जहां से उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। दरअसल कोड़ा पहले भी बीजेपी में ही थे। झारखंड की पहली सरकारों में मंत्री रह चुके थे, चाहे वो बाबूलाल मरांडी की सरकार हो या अर्जुन मुंडा की सरकार हो। लेकिन उस दौर के संगठन मंत्री से मतभेद की वजह से उनका टिकट कट गया और इसके बावजूद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, जीत हासिल की और अर्जुन मुंडा सरकार को समर्थन देकर मंत्री का पद भी हासिल किया। तब वे खान मंत्री हुआ करते थे। कोड़ा और अर्जुन मुंडा के रिश्तों में खटास एक सड़क निर्माण के प्रोजेक्ट को लेकर आई, जिसे लेकर दोनों के मनपसंद ठेकेदारों के हित टकरा रहे थे। इसी मुद्दे पर विधानसभा के सत्र के दौरान दोनों नेताओं के बीच यानी मुख्यमंत्री और तत्कालीन मंत्री के बीच तीखी बहस हो गई। इसके बाद मधु कोड़ा उसी शाम को लापता हो गए और जब वे दोबारा सार्वजनिक दिखाई दिए तो सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे नजर आए। उस समय कांग्रेस, जेएमएम और दूसरे निर्दलीय विधायकों जैसे कमलेश सिंह, बंधु तिर्की, भानु प्रताप शाही, अनु सिक्का और हरि नारायण राय के समर्थन से उन्होंने सरकार बनाई। उनकी सरकार को बाद में व्यापक भ्रष्टाचार के कारण लूट राज कहा गया। कोयला घोटाले, लॉ एस्काउंटेंट में गड़बड़ी, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में घोटाला, दवा घोटाला जैसे अनेक गंभीर आरोप मधु कोड़ा और उनके सहयोगी मंत्रियों पर लगे। इनमें से कई मंत्रियों को बाद में जेल की सजा भी हुई। मधु कोड़ा खुद भी रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद रहे और कथित रूप से वहां उनको मारपीट का भी सामना करना पड़ा। लेकिन इन सब के बीच गीता कोड़ा, जो कि मधु कोड़ा की पत्नी हैं, वे राजनीति में सक्रिय हो गई और विधायक से लेकर सांसद तक बनी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का प्रत्याशी बनने के बावजूद यानी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने के बावजूद उन्हें हार का सामना करना पड़ा। कहाँ तो उन्हें लग रहा था कि मोदी की सरकार बनेगी और वे तीसरी बार सांसद बनेंगी तो शायद मंत्री पद मिल जाए, लेकिन हार गई। विधानसभा के चुनाव में भी हारी। और दूसरी ओर मधु कोड़ा बीजेपी में तो आ गए, लेकिन उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई। हालांकि वे लगातार बीजेपी के प्रोग्राम्स में अपनी पत्नी के साथ मंच पर दिखते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ झारखंड विधानसभा चुनाव के समय उनकी मौजूदगी ने चर्चाओं को जन्म दिया। लेकिन भाजपा ने उस समय ये बयान जारी करके साफ किया कि कोड़ा अब तक पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं, जब मोदी की सभा में वे मंच पर थे। बीजेपी के पोस्टरों और चुनावी कैंपेन में भी कोड़ा को पूरी तरह से साइडलाइन करके रखा गया था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि परिस्थितियां बदल रही हैं, हालात बदल रहे हैं और बीजेपी के जज्बात भी बदल रहे हैं। पहली बार भाजपा ने मधु कोड़ा को अपने आधिकारिक पोस्टर में जगह दी है। यह पोस्टर 24 जून यानी आज के दिन राज्य भर में आयोजित आक्रोश प्रदर्शन के सिलसिले में जारी किया गया था, जिसका उद्देश्य राज्य की कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के खिलाफ जन जागरण करना था। इस पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और संजय सेठ, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और अर्जुन मुंडा के साथ साथ पहली बार मधु कोड़ा का चेहरा भी प्रोमिनेंटली दिखाया गया है।
इस घटनाक्रम को भाजपा के बदले हुए रणनीतिक नजरिए के रूप में देखा जा सकता है। बाबूलाल मरांडी, जो कभी खुद जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन की नीति के हिमायती माने जाते थे, उन्होंने लंबे समय तक मधु कोड़ा को पार्टी से दूर रखा। लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद मरांडी और कोड़ा के बीच के रिश्तों में नरमी देखी गई और उसी के नतीजे के स्वरूप यह पोस्टर की जो प्रस्तुति है ये संभव हो पाई है, क्योंकि बाबूलाल मरांडी अभी झारखंड भाजपा के अध्यक्ष भी हैं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी इस समय एक गहरे आत्ममंथन के दौर से गुजर रही है। 2024 में खराब चुनावी प्रदर्शन के बाद संगठन को पुनर्गठित करने की कोशिशें तेज हुई हैं। नया प्रदेश अध्यक्ष खोजा जा रहा है। रघुवर दास राज्यपाल का पद त्याग कर फिर से सक्रिय राजनीति में लौटे हैं। अर्जुन मुंडा केंद्रीय मंत्री रहते चुनाव हार गए, वो भी झारखंड में हैं। चंपई सोरेन जो 5 महीने मुख्यमंत्री रहे झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार में, वो भी भाजपा में आ चुके हैं। तो अब इन सबको अपनी अपनी हार से, अपनी अपनी शिकस्त से उबरना है और बाबूलाल मरांडी के पास जो दोहरी जिम्मेदारी है उनसे एक जिम्मेदारी को मुक्त किया जाना है। इन तमाम गतिविधियों के बीच मधु कोड़ा को पार्टी की मुख्य धारा में लाना न केवल एक रणनीतिक प्रयोग लग रहा है, बल्कि यह विरोधियों को बीजेपी पर हमले का एक नया मौका भी दे रहा है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी अब तक मधु कोड़ा को भ्रष्टाचार का प्रतीक बताती रही है, क्योंकि वे विपक्षी खेमे में थे। लेकिन अब जबकि वो बीजेपी के खेमे में आ चुके हैं, विरोधियों को एक मौका मिल गया है और अब वे भाजपा की नीतियों और नैतिकता पर सवाल उठा रहे हैं। दोस्तों, मधु कोड़ा की जो राजनीतिक यात्रा है वो एक पूरी साइकिल की तरह है, जिसमें उन्होंने भाजपा से शुरुआत की, अपनी चुनावी राजनीति की, भाजपा की सरकारों में मंत्री रहे, उसके बाद उन्होंने भाजपा को छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ा और निर्दलीय विधायक के तौर पर मुख्यमंत्री बने, भ्रष्टाचार में घिरे, जेल गए और अब फिर भाजपा के पोस्टर पर वापसी कर रहे हैं। यह वापसी क्या उनके लिए एक नई शुरुआत साबित होगी या भाजपा के लिए कोई नई दुविधा को जन्म देगी, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप बताइए कि क्या मधु कोड़ा को एक बार फिर से मेन स्ट्रीम में लाकर अपने पोस्टरों में जगह देकर भाजपा क्या साबित करना चाहती है? क्या ये आदिवासियों को अपने पाले में करने की एक नई कोशिश है, या भाजपा के पास नए चेहरों की कमी हो गई है जो पार्टी को एक नई राह दिखा सकें और पार्टी एक बार फिर से उन्हीं पुराने चेहरों पर डिपेंडेंट होती जा रही है? जहां तक नेतृत्व का सवाल है, बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास, अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा और चंपई सोरेन, क्या बीजेपी इन्हीं चेहरों के इर्द गिर्द घूमती रहेगी? अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में जाकर, और वीडियो को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।